बैंड ऑसिलेशन देखते हैं, जब सिंपल ऑसिलेशन हुआ करता है तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होता जो उसको रोके डेड, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता है, उसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड होता है कांस्टेंट बना होता है। लेकिन अगर डैम्पिंग फोर्स लगता है जहां से एनर्जी लॉस होता है, उसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड सीधे डाउन होना मतलब डाउन या कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मान लो t इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड a नॉट होता है, तो t टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है a इक्वल टू a नॉट e माइनस bt बाय 2m। यहाँ पे b है डैम्पिंग कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेटिंग, t इज द टाइम। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते 0 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लो t इक्वल टू 0 पे a नॉट था और 25 ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड a नॉट बाय 4 हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि फिर 75 ऑसिलेशन के बाद कितना एम्पलीट्यूड होगा, तो अप्लाई करेंगे इक्वल टू a नॉट e माइनस e टू द पावर माइनस bt बाय 2m। मान लो 25 ऑसिलेशन में t टाइम लगता है, तो ये हमने लगा दिया, तो a की वैल्यू a नॉट बाय 4 हो जाएगा, तो e माइनस bt बाय 2m 1/4 हो जाएगा। तो 75 ऑसिलेशन मतलब 25 का 3 गुना, मतलब 3t टाइम लगेगा। तो फिर से अप्लाई किया a इक्वल टू a नॉट e माइनस b इनटू 3t बाय 2m, 3 को बाहर निकाल लिया तो e माइनस bt बाय 2m का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू लाके यहां से रख देंगे जो 1/4 है, तो a नॉट 1/4 की पावर 3 a नॉट बाय 64, मतलब 75 ऑसिलेशन के बाद वो a नॉट बाय 4 हो जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।